यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट शेयर की थी जिसमें मैंने आपसे बोला था कि आपके कोई भी सवाल है निमसेट 2026, 2027 या 2028 से रिलेटेड, तो वो आप सारे क्वेश्चंस हमसे यहाँ पर पूछ सकते हो। तो आपने वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, तो आज उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेवल ऑफ निमसेट एग्जाम, यानी कि ये पेपर डिफिकल्ट आता है या मीडियम लेवल का आता है या आसान होता है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि कुछ फिक्स नहीं होता है। कभी ये पेपर इजी आ जाता है, कभी हार्ड आ जाता है, तो कभी मीडियम लेवल का भी आ जाता है। लेकिन एक चीज की गारंटी है, अगर आप डेडिकेशन के साथ 8 से 9 महीने मिनिमम प्रिपरेशन करते हो तो आपको ये पेपर इजी ही लगने वाला है। तो आपको बिल्कुल जरा सा भी नहीं सोचना, अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो हाँ, आपके लिए ये पेपर क्रैक करना एकदम इजी रहेगा। और अगर हम इसका कंपैरिजन करें जेईई मेंस से, तो हाँ, जेईई मेंस लेवल की मैथ यहाँ पर आती है। तो इस पेपर को आप ऐसे देख सकते हो कि जैसा कि आपका जेईई मेंस का पेपर आता है, सेम सिमिलर उसी टाइप का यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल होने वाला है आपके निमसेट एग्जाम का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक चैप्टर खत्म होते ही क्या करना चाहिए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि हमने एक टॉपिक पढ़ तो लिया, अब हमें क्या करना चाहिए। तो इसी वजह से बहुत सारे बच्चों के साथ बाद में ये प्रॉब्लम आती है कि वो पूरा सिलेबस खत्म कर देते हैं, लेकिन बाद में उनसे क्वेश्चंस ही नहीं बनते, या क्वेश्चंस बनते भी हैं तो बहुत सारी चीजें वो भूल चुके होते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ सिंपल सी चीजें करनी है। सबसे पहली चीज, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, सबसे पहले आप थ्योरी देखो, और थ्योरी देखने के बाद जो आपने थ्योरी देखी, 1 घंटे 2 घंटे आपने क्लास ली, इमीडिएटली उसी दिन उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या आपको जो कोचिंग वगैरह होती है वहां पर सीट्स मिलती है, वो सीट्स सॉल्व करनी है। वो सीट्स आपको क्यों सॉल्व करनी है? क्योंकि उसमें वही सीट मिलेंगी जो अभी अभी पढ़ाया गया है। बुक में कई बार ऐसा हो जाता है, आपने क्लास में कुछ पढ़ा और आप बुक सॉल्व करने चले गए, लेकिन वहां पर आपने वो चीज पढ़ी ही नहीं है जो क्वेश्चन आप बुक में सॉल्व कर रहे हो उस टॉपिक के। तो वहां से आप काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे और डिप्रेस होकर बैठ जाओगे कि मेरे से क्वेश्चन ही नहीं हो रहे। इसलिए सबसे पहले आपको सीट सॉल्व करनी है, उसके बाद आपको बुक की तरफ जाना है, और इसके बाद इसी तरीके से आपको पूरे वीक पढ़ते रहना है। उसके बाद जो आपके वीक के लास्ट के डेज होते हैं, उसमें आपने जो टॉपिक ये पढ़ा है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आप जो पढ़ रहे हो वो आप सही पढ़ रहे हो या नहीं, यानी कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है और पेपर में उस टॉपिक के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपसे सॉल्व करते बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर आप वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो हाँ, आप सही रास्ते पर हो, आपने सही तरीके से उस टॉपिक को पढ़ा है। इसके बाद जो आपको संडे को उस टॉपिक का टेस्ट भी देना है। तो ये 4 स्टेप आपको करने हैं। सबसे पहले आप थ्योरी देखो, क्लास देखो, उसके बाद आप सीट सॉल्व करो, उसके बाद आप बुक सॉल्व करो, उसके बाद आप वीक के एंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो उस टॉपिक के। इसके साथ साथ आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देना है, और इसी प्रोसेस को आपको पूरे साल फॉलो करना है, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद अगला सवाल है कि निमसेट 2026 वाले एस्पिरेंट्स को क्या प्रैक्टिस के लिए निमसेट 2025 का एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इसका आंसर सिंपल सा है, अगर आप प्रैक्टिस के लिए निमसेट 2025 का एग्जाम भी देना चाहते हो तो हाँ, आप दे सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा आपको पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि ऐसे कुछ खास जरूरत नहीं है कि अगर आपको निमसेट 2026 का एग्जाम देना है तो आप आराम से मेहनत करो, आराम से पूरे साल प्रिपरेशन करो और सीधे निमसेट 2026 का एग्जाम देकर आओ। क्योंकि अभी कुछ नहीं होगा, फॉर्म भरोगे, आपकी 2500 रुपए एग्जाम की फीस जाएगी, आप एग्जाम सेंटर जाओगे, मतलब भागते फिरोगे। इससे अच्छा है आप मेहनत कर लो, क्योंकि अगर आप पूरे साल मेहनत करते हो, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, आपने पूरे साल अच्छे से मेहनत की है, मॉक एग्जाम्स दिए हैं, टेस्ट दिए हैं, तो आप जब निमसेट 2026 का एग्जाम दोगे ना, तो ऐसे आपको कुछ खास जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे पहले एग्जाम दे लेना चाहिए था। क्योंकि आप इतने सारे मॉक एग्जाम दोगे लास्ट के 2 से 3 महीने में, तो वहीं पर आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा एग्जाम का। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप प्रैक्टिस के लिए देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूंगा। मैंने खुद पर्सनली कोई पेपर इससे पहले नहीं दिया था, निमसेट एग्जाम का पेपर देने से पहले, और मेरा निमसेट एग्जाम बहुत बेहतर गया। फर्स्ट टाइम मैंने पेपर दिया और मेरी 197 रैंक आई। तो ऐसे कुछ खास जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप देना चाहते हो प्रैक्टिस के लिए तो दे लो। इसके बाद अगला सवाल है कि मुझे कब तक निमसेट एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो इसका आइडियल आंसर तो ये रहेगा कि आप मिनिमम 1.5 से 2 महीने पहले एग्जाम के सिलेबस कवर कर लो, और अगर आप इससे पहले भी कर सकते हो तो और बेहतर है। लेकिन आपको लास्ट के जो 1.5 से 2 महीने हैं वो रिवीजन और मॉक एग्जाम्स के लिए देना है। तो 1.5 से 2 महीने पहले अगर आप कर लेते हो तो हाँ, आपकी प्रिपरेशन पूरे साल अच्छी हुई है और टाइम पर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अगला सवाल है, हाउ शुड आई प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। यार देखो, नोट्स बनाने के लिए आपको कुछ सिंपल सी चीजें याद रखनी है। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो आपको क्लास के साथ नोट्स नहीं बनाना चाहिए, ये मेरा पर्सनल मानना है। हर बच्चे की अपना अलग तरीका होता है, वो उसको फॉलो कर सकता है, लेकिन मेरा पर्सनली मानना ये है
कि जब आप कोई टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हो तो आप क्लास आराम से देखो, क्वेश्चन साथ के साथ सॉल्व करो, लेकिन जब आपको नोट्स बनाने हैं तब आपने वो क्लास दिन में देखी, उसके बाद आपने दिन में प्रैक्टिस की, उसके बाद रात में बैठ के आप आराम से उसके नोट्स बना लो। तो उससे आपको ये पता चलता है कि मतलब अगर आप पहली बार क्लास देख रहे हो उसके साथ नोट्स बना रहे हो तो उसमें आप बहुत सारी ऐसी चीजें लिख लोगे जो आपको नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, उससे आपके नोट्स काफी ज्यादा लेंथी हो जाएंगे। तो जब आप रिवीजन करोगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, आपका बहुत ज्यादा टाइम जाएगा उन कॉन्सेप्ट में या उन क्वेश्चंस में जो आपको इजीली बनते हैं। तो इसलिए आपको पूरे दिन पहले पढ़ना है, क्लास देख लेना है, उसके बाद रात को आपको एक समराइज करना है वो सारी चीजें, फिर उसके नोट्स बनाने हैं। तो इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हो। आपको ना बहुत ज्यादा शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, बहुत ज्यादा लेंथी नोट्स भी नहीं बनाने हैं, आपको टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट लिखने हैं, उनका एक एग्जाम्पल लिख लेना है और कुछ जो आपके फॉर्मूले वगैरह हैं वो सारी चीजें लिख लेना है। तो बहुत ज्यादा लेंथी भी नहीं करना और बहुत ज्यादा शॉर्ट भी नहीं बनाना। इसके बाद अगला सवाल है कि निमसैट एग्जाम की प्रिपरेशन या डेवलपमेंट और डीएसए किस चीज को हमें पहली प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो इसका आंसर सिंपल है। अगर आप अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो या कॉलेज के सेकेंड ईयर में हो तो आपको अपना पहला फोकस प्रोग्रामिंग पर रखना है, डीएसए पर रखना है, डेवलपमेंट पर रखना है। लेकिन अगर आप कॉलेज के थर्ड ईयर में हो या आपने ड्रॉप लिया हुआ है तो आपकी पहली प्रायोरिटी केवल निमसैट एग्जाम की प्रिपरेशन होना चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको केवल इतनी कोडिंग कर लेनी है जितनी आपके कॉलेज के लिए जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल ही हो जाओ, तो वो सारी चीजें नहीं करनी है। तो आप उतना कर लो कि कॉलेज के अंदर आप पास हो जाओ बस। उसके अलावा अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आपका पूरा फोकस केवल निमसैट एग्जाम की प्रिपरेशन पर ही होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया कि आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, आप निमसैट पर कम ध्यान दे रहे हो और डेवलपमेंट या डीएसए पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, तो आपको यहाँ पर जो प्लेसमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना ग्रेजुएशन के अंदर, वो बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और अभी आईटी फील्ड की जो हालत है उस हिसाब से ऑफ कैंपस जॉब लेना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए आप अपना पूरा फोकस निमसैट पर रखो, क्योंकि अगर आप एनआईटीज के अंदर एक बार पहुंच जाते हो तो आपको वहां पर प्लेसमेंट की ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। वहां पर आपको एवरेज पैकेज जो है वो 8 लाख से 10 लाख पर एनम तक का भी मिल सकता है। तो इसलिए आप अगर फाइनल ईयर में हो या आप ड्रॉप लेकर पढ़ रहे हो तो आपका पहला फोकस केवल निमसैट होना चाहिए। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हो तो आप हाँ कोडिंग को अपना पहला प्रायोरिटी पर रख सकते हो और जो निमसैट है उसको साथ के साथ कैरी ऑन कर सकते हो कि आपने सेकंड ईयर में तो आपने दिन में 1 से 2 घंटे की क्लास ले ली और 1 से 2 घंटे प्रैक्टिस कर ली, बस इनफ है अगर आप फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में हो। लेकिन अगर आप थर्ड ईयर में हो तो आपको पूरा फोकस अपना केवल निमसैट पर ही रखना है। इसके बाद अगला सवाल है कि मुझे कहां से निमसैट 2026 की प्रिपरेशन करना चाहिए, लाइक प्ले लिस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक, क्या हमें फॉलो करना चाहिए। तो इसका सिंपल सा जवाब ये रहेगा कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्लेलिस्ट मिलेंगी, जहां पर मैंने एक सीक्वेंस में सारी आपको वीडियोस दी हुई है। यूट्यूब पर जो कुछ कंटेंट बिखरा पड़ा था वो मैंने उन प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो जहां से आप एक एक करके सारे अपने टॉपिक्स कवर कर सकते हो। तो वो प्लेलिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हो। तो उन प्लेलिस्ट को फॉलो करके आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। वहां पर रिवीजन करने के लिए भी कुछ प्लेलिस्ट मैंने दी है। इसके अलावा अगर आपको जो निमसैट एग्जाम है उसमें आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आनी चाहिए, आपको क्वेश्चंस को जल्दी करना आना चाहिए क्योंकि आपको टाइम कम मिलता है, तो वहां पर मैंने आपको वो प्लेलिस्ट भी दी है कि जहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सीख सकते हो। तो वो सारी प्लेलिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। इसके बाद जो अगली चीज थी वो थी टेस्ट सीरीज। तो आपको टेस्ट सीरीज भी स्टार्टिंग से ले लेना है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में केवल मॉक एग्जाम नहीं होते, वहां पर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलते हैं, वहां पर आपको प्रैक्टिस सीट्स भी मिलती हैं। और टॉपिक वाइज टेस्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आपको मालूम चलता है जो आपने टॉपिक पढ़ा है वो आपने कितने बेहतर तरीके से कवर किया है। कहीं ऐसा तो नहीं आपको लग रहा है आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया लेकिन क्वेश्चंस आपसे सॉल्व ही नहीं हो रहे, क्वेश्चंस आपसे जल्दी जल्दी सॉल्व नहीं हो रहे। तो इसलिए आपको टॉपिक वाइज टेस्ट जरूर देना है। तो आपको एक टेस्ट सीरीज जरूर ले लेनी है। और अगर आपको टेस्ट सीरीज से लेकर थोड़ा सा भी डाउट है या आपको कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन करनी है, उसको लेकर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, तो उसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर मैं आपको बता दूंगा कि किस कोचिंग का कोर्स या टेस्ट सीरीज आपको लेनी चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और था कि हमें बुक कौन सी सॉल्व करनी चाहिए। तो वैसे तो हमने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, जहां पर मैंने आपको सारी बुक्स बताई हैं कि कौन कौन सी बुक अवेलेबल है, इनमें से आप कोई बुक चूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक वन बेस्ट बुक बता देता हूँ। वो एक बुक आपकी इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए इनफ है। वो बुक आपको एनआईटी तक पहुंचा देगी। उस बुक का नाम है अरिहंत एमसीए कंप्लीट पैकेज बुक। डिस्क्रिप्शन में आपको उस बुक का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ प्रोडक्ट में भी यहाँ पर मैं टैग कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली इस बुक को परचेस कर सकते हो
और इस बुक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद अगला सवाल है कि मुझे जेईई मेंस के टीचर को फॉलो करना चाहिए या निमसैट के टीचर को। इसका सिंपल सा जवाब ये रहेगा कि अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो हाँ, आप जेईई मेंस के टीचर से भी पढ़ सकते हो और निमसैट के टीचर से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि जो आपकी मैथमेटिक्स होती है या जो आपकी रीजनिंग होती है वो कॉन्सेप्ट उसके सेम ही होते हैं, चाहे वो जेईई मेंस के अंदर हो या आपके निमसैट के अंदर हो। लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे कोई टॉपिक के कितने डीप में क्वेश्चन आपके जेईई मेंस में पूछे जाते हैं या निमसैट में पूछे जाते हैं, वो अलग अलग होता है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं होते लेकिन जेईई मेंस में होते हैं। तो अगर आप उनकी प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो तो आप उन टॉपिक्स को भी पढ़ोगे, जिससे आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा सीखने में नहीं, लेकिन वो टॉपिक आपके सिलेबस में ही नहीं है निमसैट के, तो निमसैट की प्रिपरेशन को मद्देनजर रखते हुए वहां पर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप कोई कोर्स वगैरह अफोर्ड कर सकते हो तो मैं आपसे पर्सनली कहूंगा आप कोर्स वगैरह ले लो, क्योंकि निमसैट के टीचर से पढ़ना ज्यादा बेटर रहेगा और निमसैट के किसी भी टीचर ने यूट्यूब पर कंप्लीट नहीं पढ़ाया है। तो आप पढ़ना चाहो तो कॉन्सेप्ट के लिए जेईई मेंस के टीचर से पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको निमसैट के टीचर के साथ ही जाना चाहिए। और अभी भी आप लोगों के काफी सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं और अगर उनको भी मैं इस वीडियो में इंक्लूड करता तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाती, तो मैंने यहाँ पर जो टॉप 10 क्वेश्चंस थे उनको लिया। इसके अलावा अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाएंगे जिसमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के क्वेश्चंस, उसके अलावा जो क्वेश्चंस उस कम्युनिटी पोस्ट के बच गए हैं उन सभी को उस वीडियो में हम कवर करेंगे। और जैसे ही हम इस वीडियो पर 200 लाइक्स और 50 कमेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं, मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट ड्रॉप कर दूंगा। तो अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना, क्योंकि आपको निमसैट एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस यहाँ पर मिलेगी और आपकी पूरी जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय।